ये जो सीपी सिंह को पता ही नहीं, जिस काली में खाता है साला बाबा का ढाबा समझ के रखा है, झारखंड को आता है यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ऑल चिकी है क्या चीज। हम लोग को जीते जी जला दिए उन्होंने। वो जब भी जाता है राजभवन में लिखा हुआ, जबकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में। देखिए, मैं सिर्फ 2 भाषा जानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। बांग्ला थोड़ा मोड़ा बोल पाता हूँ, समझ पाता हूँ। नागपुरी भी थोड़ा बोल भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। सच्चाई इसके अलावा मुझे कोई भाषा नहीं। सरकार जो विज्ञापन जारी कर रही है, आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ, मैंने अखबार मेरे पास है, मैंने देखा, बहुत कोशिश किया कि ये किस भाषा में। ये विज्ञापन पूरा 1 पेज का है भैया, पूरा 1 पेज का। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है। अब सवाल ये है, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे में 1 लाइन में है, सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार। इसके अलावा सारा किस भाषा में है? तो आप लोग भी विद्वान लोग हैं, पत्रकार लोग भी, तो आप लोग देख के बता दीजिए कि किस भाषा में है या पढ़ के क्या लिखा हुआ है। पर आप अनुमान लगाए, किसी से पूछे कि उसमें क्या लिखा हुआ है? भैया, यहाँ कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सरकार के ही लोगों से पूछा, सरकार के बैठे हुए मंत्री से पूछा, भैया ये किस भाषा में है, पढ़ के सुनाइए। बोला हम ही नहीं जानते। तो 1 करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये हमारा सरकार दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री का विभाग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप हिंदी में दीजिए, आपको बहुत लगता है कि नहीं साथ देना है तो संथाली भाषा में दीजिए, संथाल के क्षेत्रों के लिए। लगता है कि नहीं देना है मुंडारी भाषा में दीजिए। आपको लगता है तो हो में दीजिए, आपको लगता है कुरुख में दीजिए, खड़िया में दीजिए। लेकिन ये कौन सा भाषा है? सरकार का ये उड़िया भाषा है। ये नहीं, उड़िया भाषा है भैया। तो यहाँ बैठा हुआ एक आदमी बताइए जो उड़िया भाषा जानता है। कौन पढ़ेगा? रीजनल लैंग्वेज हमारा। ये कौन पढ़ेगा? रीजनल लैंग्वेज तो भोजपुरी भी है। द्वितीय राजभाषा भोजपुरी भी है, द्वितीय राजभाषा मगही भी है, द्वितीय राजभाषा मैथिली भी है, अंगिका भी है। उसमें भी छपे तब समझ में आएगा, छपना चाहिए। इस तरह से सरकार आप पूरा विज्ञापन दिखाइए। आप अखबार में देखिए, आप पूरा 1 पेज का विज्ञापन है। देखिए 1 पेज का पूरा विज्ञापन, 1 पेज सर इधर भी घुमाइएगा। पूरा 1 पेज का विज्ञापन है। सरकार से क्या हर पेपर में है, खाली 1 पेपर में नहीं है। सीपी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीपी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑल चिकी पर उलूल-जुलूल बयानबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑल चिकी पर उलूल-जुलूल बयानबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीपी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रांची एमएलए सीपी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोहार, मेरे तरफ से मैं हूँ दशरथ बेसरा। आज हम लोग ये जो सीपी सिंह का अनर्गल बयानबाजी के चलते हम लोग इसका पुतला दहन किए। ये जो सीपी सिंह को पता ही नहीं, जिस काली में खाता है साला बाबा का ढाबा समझ के रखा है, झारखंड को आता है यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ऑल चिकी है क्या चीज। हम लोग को जीते जी जला दिए उन्होंने। वो जब भी जाता है राजभवन में लिखा हुआ, जबकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में। सब ऑल इंडिया और पूरा भारतवर्ष के आदमी जानते हैं कि यहाँ के ऑल इंडिया जो हमारे ऑल चिकी है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसको कैसे पता नहीं कि ये कौन सा भाषा है बोल के? वो सरासर साजिश किया, वो जानते हुए भी ऑल चिकी का बदनाम किया और हम लोग को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। उसे सीपी सिंह एक, जबकि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी हम लोग का ऑल चिकी को बदनाम कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बदनाम करने का साजिश किया उन्होंने, हमारी भाषा को बदनाम किया। उसको हम लोग उसको खदेड़ने का काम करेंगे। सीपी सिंह को हम लोग उसको हटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे संथाली भाषा को बदनाम किया है। हमारे सांस्कृतिक, हमारे भाषा, हम झारखंड में सदस्यता उसका रहते हुए उन्होंने हमारे भाषा को अपमान किया है। उसको हम लोग पूरी जोर से हम लोग उसका विरोध करते हैं। उसका सदस्यता रद्द होना चाहिए। सीपी सिंह को होश उसको आना चाहिए कि भारत में 8वीं अनुसूची में शामिल होते हुए भी हमारे संथाली भाषा को, ऑल चिकी लिपि को उन्होंने बदनाम किया, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने किया।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग इसलिए हम लोग आज रोड पे आए हैं, रैली कर रहे हैं।